साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 10th उर्दू, कौन सी क्लास 10th उर्दू का मॉडल पेपर सेट 2 पढ़ेंगे। कौन सी सेट पढ़ेंगे? सेट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग सेट 1 को नहीं वॉच किए हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वह जो है वह वीडियो आप लोगों को जो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल का नाम क्या है साथियों? मेरा AMM क्लासेस। चैनल का नाम क्या है? AMM क्लासेस। तो इसको जो है आप लोग इस चैनल में आप लोग जाइए और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को सेट 1 वीडियो मिल जाएगा, मॉडल पेपर सेट 1। ठीक है, तो आज हम लोग सेट 2 को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और सभी का आंसर करेक्ट रूप से सीखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्या रहेंगे? क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। और ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे? 100 रहेंगे, जिसमें 50 बनाना है, मात्र 50 बनाना है 100 में। और 50 नंबर का क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। ये बात याद रखिएगा। और वक्त कितना मिलेगा? वक्त 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। कितने वक्त मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बनाना है 3 घंटों में। ठीक है, तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले हम लोग समझते हैं किस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम में। तो रहेगा सवाल 1 से 100 तक के हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए जाएंगे? 4 ऑप्शन, जिनमें एक सही है। 4 ऑप्शन में एक सही रहेगा। किसी 50 सवालों का जवाब दें। हर सवाल नंबर में जो है हर सवाल 1 नंबर का है। कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का। 10 झील मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। इस टाइप से रहेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में सेम। तो मारूजी सवालात मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कहते हैं? मारूजी सवालात, जिसमें 4 ऑप्शन से दी रहती है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए साथियों फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 10 झील में मुज़क्कर की निशानदही कीजिए। मुज़क्कर मतलब होता है पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शौक। क्या हो जाएगा? शौक होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औलाद। अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है? तो औलाद जो होते हैं ये अंधेरे घर के दिया होते हैं। यानी अंधेरे जहाँ भी घर क्या होता है, अंधेरा रहता है, उसको क्या कर देते हैं? उजाला कर देते हैं। इसलिए औलाद क्या है? अंधेरे घर का दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है शामिल नसाब भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है। तो शामिल नसाब यानी हम लोगों के नसाब में जो शामिल है अफसाना भाभी जान। कौन से अफसाना? भाभी जान को। तो इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ये क्या है? एक अफसाना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है। तो रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भाभी जान जो अफसाना है आप लोगों की बुक में, इसका किरदार कौन है? रुकैया भाभी। क्वेश्चन नंबर 5 अफसाना कटी हुई साख एक ही मर्द किरदार है, इसका नाम बताइए। अफसाना कटी हुई साख के मुसन्निफ़ अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछेगा तो डॉक्टर कमर जहाँ है। तो क्वेश्चन क्या है? अफसाना कटी हुई साख एक ही मर्द किरदार है, इसका नाम बताइए। तो एक ही मर्द किरदार इसमें है और इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? असद है। क्या है? असद है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कमर जहाँ के वालिद का
वालिद का क्या नाम था? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सैयद अताउल हक कमर जहाँ के वालिद का नाम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्दू के पहले शायर कौन हैं? तो उर्दू के पहले शायर कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरू कौन है? उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरू है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो महाश्वेता देवी किस किताब से ये क्वेश्चन लिया गया है? तो रोशनी बुक आप लोगों की है। क्लास 10th में 2 बुक चलता है, ठीक है, एक है दरख्शां उर्दू और दूसरा क्या है? रोशनी उर्दू। तो रोशनी उर्दू से ये क्वेश्चन लिया गया है। रोशनी उर्दू से ये क्वेश्चन है कि महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो महाश्वेता देवी का अफसाना का नाम क्या है? अफसाना का नाम अर्जुन है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में बनेगा कि अर्जुन क्या है? तो अर्जुन एक दरख्त का नाम है। अर्जुन किसका नाम है? अर्जुन एक दरख्त का नाम है। ये सभी बातें याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सर सैयद के लिटरेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था? तो सर सैयद के लिटरेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वहीदुद्दीन सलीम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, वहीदुद्दीन सलीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, MAO। इसको कहते हैं AMU। क्या कहते हैं? AMU। सर सैयद जो थे AMU इदारा मतलब AMU यूनिवर्सिटी खोले थे, जिसका नाम पूरा क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखिएगा AMU। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, रिया के मजमून निगार कौन है? यानी आप लोगों की बुक में जो है रिया एक क्या है? मजमून है, जिसके मतलब मुसन्निफ़ कौन है, यही पूछा जा रहा है। तो रिया के मजमून निगार कौन है? तो रिया के मजमून निगार ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान रिया के मजमून निगार हैं। रिया के मजमून निगार कौन है? सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेम्पल साहिब में नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजमत शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? टेम्पल साहिब में जो थे नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजमत शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, तालीम पर। किस पर किए थे? तालीम पर, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, दर्ज झेल में मुज़क्कर को चुने। मुज़क्कर को चुनने यहाँ बोला जा रहा है, तो मोती क्या है? मोती मुज़क्कर है, मोती चमकता है। आप लोग इसका जुमला इस तरह बना सकते हैं, मोती क्या है? मोती चमकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा? तो खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, नौश। खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा? नौश। क्वेश्चन नंबर 15 है, दर्ज झेल में से साबिका तलाश कीजिए। दर्ज झेल में साबिका तलाश कीजिए। साबिका मतलब होता है वह अल्फाज जो किसी भी हुर्फ के क्या होते हैं? शुरू में आकर जुड़ जाते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं? साबिका कहते हैं। जो शुरू में आके जुड़ते हैं किसी भी अल्फाज के, उसको क्या कहते हैं? साबिका कहते हैं। याद रखिएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। साबिका को हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरू में कौन सा वर्ड आके जुटा? इसमें देखिए ईदगाह है तो लास्ट में गाह आया, ये नहीं होगा। कब्रिस्तान है तो तान लास्ट में आया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद डी में है दर्स, गाह भी लास्ट में आया नहीं। शुरू में देखिए कौन सा आया है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाखबर। बाखबर में बा जो है शुरू में आया है। बाखबर में बा जो है किस में आया है? शुरू में आया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। वक्फ का फ़ाइल होगा, वक्फ का फ़ाइल होगा वाकिफ़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वक्फ का फ़ाइल क्या होता है? वाकिफ़ होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ मत आओ में मत आओ कौन फेल है? तो यहाँ मत आओ में मत आओ कौन सा फेल है? तो
तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फेल नहीं, तो यहाँ पर देखिए फेल नहीं का मतलब होता है जिसमें मना किया जाए उसको क्या कहते हैं, फेल नहीं कहते हैं, जिसमें मनाही हो। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ मत आओ, इसमें भी मना किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गरीब की सिफत क्या होगी। तो गरीब की सिफत क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गरीब की सिफत गुर्बत होगी। सिफत को अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में सिफत को विशेषण कहते हैं। हिंदी में सिफत को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, पुख्ता की जीत क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पुख्ता की जीत क्या होगी, खाम यानी कच्चा। पुख्ता मतलब होता है पक्की जगह जिसको पुख्ता कहते हैं, और खाम मतलब होता है कच्चा, ठीक है। तो ज़िद मतलब होता है उल्टा, यानी पुख्ता का उल्टा क्या हो जाएगा, खाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुनहरा दौर। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहते हैं, सुनहरा दौर कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, खैर की ज़िद क्या होगी। खैर की ज़िद क्या होगी, तो देखिए खैर की ज़िद होगी, खैर की ज़िद क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। खैर की ज़िद क्या हो जाएगी, शर हो जाएगी। खैर की ज़िद क्या हो जाएगी, शर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेदी का पूरा नाम क्या था। तो बेदी का पूरा नाम राजेंद्र सिंह था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहीं पर आप लोगों को ये भी दिखेगा राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। बेदी यहाँ पर भी रह सकता है या सिर्फ राजेंद्र सिंह रहेगा, ठीक है। बेदी का पूरा नाम बेदी की पैदाइश कब हुई थी, तो 1915 ईस्वी को याद रखिएगा। बेदी की पैदाइश हुई थी 1915 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़ कहाँ से किया। तदरीसी खिदमात मतलब होता है पढ़ाने लिखाने का काम कहाँ से किए। तो लुत्फ़ुर रहमान जो है अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अहमद कुरान पढ़ता है, इसमें अहमद क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस्म फ़ाइल है, इस्म फ़ाइल। देखिए साथियों, जो लास्ट में रहेगा उसको फेल कहते हैं, ठीक है। जो शुरू में होता है उसको क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं, और जो बीच में रहता है उसको मफ़ूल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अहमद पढ़ता है, तो पढ़ता है अगर रहता क्या है, तो रहता वो फेल रहता, ठीक है। अहमद क्या है, तो फ़ाइल है। कुरान क्या है, तो मफ़ूल है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। शहबाज ने इंट्रेंस कहाँ से पास किया था। शहबाज का पूरा नाम जाने तो हम लोग, शहबाज का पूरा अब्दुल गफ़ूर शहबाज था। शहबाज इंट्रेंस कहाँ से पास किए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शहबाज इंट्रेंस मुज़फ़्फ़रपुर से पास किए थे। कहाँ से पास किए थे, मुज़फ़्फ़रपुर से। क्वेश्चन नंबर 26 है, शहबाज ने जिस बेटी के नाम ख़त लिखा है उसका नाम क्या है। तो शहबाज ने अपनी बेटी कौन सी सुगरा के नाम से ख़त लिखा है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ किस शहर से है। जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ईसा खेल से है। कहाँ से है, ईसा खेल से है। क्वेश्चन नंबर 28 है, परवेज़ शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए थे। कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए थे परवेज़ शाहिदी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इस्लामिया स्कूल में। किस स्कूल में मुदर्रिस हुए थे, इस्लामिया स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 29 है, ज़ेरो ज़बर होना का मतलब है। ज़ेरो ज़बर होना का मतलब है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तबाह
व बर्बाद होना, तबाह व बर्बाद होना, ठीक है, याद रखिएगा, तबाह व बर्बाद होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, वक़ूफ़ से सिफ़त बनाइए। वक़ूफ़ से सिफ़त क्या हो जाएगा? वक़ूफ़ से सिफ़त ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाक़फ़ियत। वक़ूफ़ से सिफ़त क्या हो जाएगा? वाक़। साथियों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत किसके ज़ेरे साया में हुई? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री की जो है तालीम व तरबियत जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह रिज़वी के ज़ेरे साया में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे थे? जब वालिद का वफ़ात हो गया था, यानी फ़ादर का जब इंतकाल हो गया था, तो गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे? तो चचा की सरपरस्ती में रहे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चचा का नाम क्या था? नसरुल्लाह बेग खां। क्या था? नसरुल्लाह बेग खां इसकी चचा का नाम था, नसरुल्लाह बेग खां। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि गालिब के आबा अजदाद कहाँ से आए थे? आबा अजदाद मतलब होता है ख़ानदान, तो गालिब के आबा अजदाद जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ईरान से आए थे, ईरान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अहमद फ़राज की वफ़ात कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2009 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी को अहमद फ़राज का वफ़ात यानी इंतकाल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, हसन नईम का असल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सैयद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सैयद हसन था। क्या था? हसन नईम का मतलब असल नाम क्या था? तो सैयद हसन था। क्वेश्चन नंबर 36 है, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर किस मज़मून में लेक्चरर बहाल हुए थे? अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में जो थे परवीन शाकिर अंग्रेज़ी सब्जेक्ट से, किस सब्जेक्ट से? अंग्रेज़ी सब्जेक्ट से लेक्चरर बहाल हुए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, बाबाए उर्दू कैसा इस्म है? यानी बाबाए उर्दू क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाबाए उर्दू क्या है? लक़ब है। बाबाए उर्दू क्या है? लक़ब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, असर की जमा क्या है? जमा मतलब होता है बहुवचन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असर की जमा क्या है? आसार है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, लखनऊ क़याम के दौरान मुसहफ़ी को किस बड़े शायर से रक़ाबत थी? तो लखनऊ क़याम के दौरान जो है मुसहफ़ी को किस बड़े शायर से क्या थी? तो किस बड़े शायर से रक़ाबत थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ज़राअत। क्या हो जाएगा? ज़राअत। क्वेश्चन नंबर 40 में है, इसमें हासिल मस्दर क्या है? तो इसमें हासिल मस्दर क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घबराहट। क्या है? घबराहट है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किताब पढ़ी गई कौन फेल है? तो किताब पढ़ी गई कौन सा फेल है? देखिए, किताब पढ़ी गई जो है यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फेल मजहूल है। क्या है? फेल मजहूल है, किताब पढ़ी गई। क्वेश्चन नंबर 42, कदीम की ज़िद क्या होगी? ज़िद मतलब होता है उल्टा, तो कदीम की ज़िद क्या होगी? तो जदीद होगी। कदीम का माने पुराना होता है, कदीम का माने क्या होता है? पुराना होता है, और जदीद के माने नया होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ज़िक्र की जमा क्या होगी? तो ज़िक्र की जमा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ज़िक्र की जमा अज़कार होता है। ज़िक्र की जमा क्या होता है? अज़कार होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़्म है? तो बारिश की एक सुबह जो है यह उड़िया
ज़बान की नज़्म है? उड़िया किस रियासत की ज़बान है? अगर पूछ ले अगर ये वाला क्वेश्चन, तो उड़िया किस रियासत मतलब राज्य, तो उड़िया जो है उड़ीसा रियासत की ज़बान है। उड़ीसा राज्य की ज़बान का नाम क्या है? उड़िया है। और बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़्म है? तो उड़िया ज़बान की नज़्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैकूम मोहम्मद बशीर है। कौन है? वैकूम मोहम्मद बशीर। क्वेश्चन नंबर 46 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में क्या थे? प्रोफेसर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब शुबकदोश हुए? शुबकदोश मतलब होता है रिटायर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1974 ईस्वी को हुए थे। कब हुए थे? 1974 ईस्वी को हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 है, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? तो महमूद की अहलिया का नाम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जुबैदा था। क्या था? जुबैदा था। क्वेश्चन नंबर 49 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अफसाना का नाम क्या है? फरार है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निगार अज़ीम के सफ़रनामा का क्या नाम था? तो निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गिरद आवारगी था। क्या था? गिरद आवारगी था। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है, दर्ज झेल में मसनवी निगार कौन है? तो दर्ज झेल में मसनवी निगार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शौक लखनवी क्या है? एक मसनवी निगार है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला था? तो मुगलिया दरबार से जो है, कौन सी दरबार से? मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को जो है दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था। कौन सा खिताब मिला था? दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था। क्वेश्चन नंबर 53 है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं? तो बरकत अली सिद्दीकी अफसाना आशियाना के किरदार हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 55 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1836 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 56, आरिफ मरहूम गालिब की कौन थी? तो आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? भांजा थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।